ये ग्राफ्टिंग है, जंगली भाटा, जैसे बैगन जंगली बैगन आता है ना, हाँ। उस पे ये ग्राफ्ट किया हुआ है, 2 पौधा को मिला के एक बनाया गया। नीम ऑयल का स्प्रे एक बार किए थे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, पत्ता को वो तीता कर देगा। अच्छा। तो कीड़ा उसे खाएगा। मिला देने के बाद फंगिसाइड मिला दिए, कीटनाशक मिला दिए, टॉनिक मिला दिए, स्टिकर मिला दिए। ये 4-5 केमिकल मिल के पौधा को भी डैमेज करता है ना। सीधा बोला जाए हाँ, तो उसको जैसे दूध में नमक मिलाने के बराबर। जो टमाटर है इतना खूबसूरत है, देख लीजिए, किसी तरह का ना इसमें किसी तरह का कालापन है, ना कहीं चित्तीपन है, और बिल्कुल खूबसूरत। देखिए, जो पिछला वीडियो में हम आपको जो बैगन का खेत में दिखाए थे मर्चिंग वाला, तो उसी का बगल में टमाटर का भी फसल लगा हुआ है। और हम उसी फसल का खेत में, जहां टमाटर लगा हुआ है, उसी खेत में हम आए हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं टमाटर जो है वो अच्छा विधि, अच्छा तरीका से लगाया हुआ है। और फल इसमें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देख लीजिए पूरा एकदम फल ही है, और पूरा देखिए किस तरह गुच्छा में फला हुआ है। तो सबसे पहले हम किसान से बात करेंगे कि ये कैसे लगाए, कौन सा तरीका से लगाए, यह हम उससे बात करते हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, यही किसान है जो टमाटर लगाए हुए हैं। तो हम इससे जानना चाहेंगे कि ये टमाटर को कैसे लगाए, कहाँ से इसका बीज मंगाए, कहाँ से इसको ऐसा दिमाग में आया कि हम इसको इस विधि से लगाएंगे तो टमाटर का फसल मेरा अच्छा होगा। तो ये सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर जी, आपका नाम क्या हुआ? आप हमारे दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जोहार, नमस्ते। अच्छा लगा कि आप लोग आज हमारे खेत अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए और आपके चैनल के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा नाम हुआ सूरज कुमार महतो। मैं ग्राम कुदलुम से हूँ, कर्रा पड़ता है थाना हमारा। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, टमाटर का एक प्लॉट है जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग खेती किए हैं। इस पर माने टोटल आधुनिक है। हमारा पाइपलाइन के द्वारा पानी, खाद आ रहा है, स्प्रे हो रहा है, और मल्चिंग है। ये मल्चिंग 25 माइक्रोन का है। 2 फसल, मतलब 2 फसल के लिए होता है। चूँकि ये लंबा दिन तक चलेगा, इसलिए हमने 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर डाला हुआ है। और वैरायटी है साहो। ये ग्राफ्टिंग है, जंगली भाटा, जैसे बैगन जंगली बैगन आता है ना, हाँ। उस पे ये ग्राफ्ट किया हुआ है, 2 पौधा को मिला के एक बनाया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि टमाटर में बरसात में अक्सर ये देखा गया था कि नेमाटोड एक बीमारी आता है जिसमें जड़ में गांठ बनता है। अच्छा। जिसके वजह से हमेशा टमाटर मर जाता था। इधर का किसान जितना भी एरिया मेरा ग्राफ्टिंग का खेती हुआ है, सब कोई मड़ुआ या कांदा, इसके अलावा खेती ही नहीं होता था। सब परेशान थे, कोई खेती नहीं होता है। तो हमें एक बहुत अच्छे शख्स हैं, या बहुत ही मैंने ऊंचा सोच रखने वाले हैं, उनका नाम को हम अभी पर्दा में ही रख रहे हैं। वही मुझे मोटिवेट किए हैं, क्योंकि मैं सब्जी का बिजनेस लाइन में था। अच्छा। सब्जी खरीदना बेचना ये मेरा काम था। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपना मेहनत को खेत में उतारिए और उसका में दिखाइए रंग। तो उन्होंने बताया कि ग्राफ्टिंग खेती के बारे में मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ जाइए। छत्तीसगढ़ में हमने 4 दिन का ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग के बाद हमने 500 पौधा अपने घर में छोटे स्तर में अप्लाई किया। अच्छा, अब 500 पौधा का लागत था हमारा मान लीजिए 5,000 रुपये। और उस 5,000 से बैगन और टमाटर बेचते बेचते हमारे घर के लोग थक गए थे। अच्छा, हम इतना यकीन दिलाने, मतलब लंबा समय तक हाँ, इतना मतलब बहुत अधिक तो बैगन का तोड़ाई आदमी 4, 5, 6, 7, 10 लेता है। हाँ, 10 हमने बैगन की 50 बार तोड़ाई की थी। ये तो बहुत ही अच्छा फसल निकला। और 2 साल लगातार टिका था। उसी बाद टमाटर लगाया था, तो उसी को हमने बड़ा स्तर पे, बड़ा नहीं कहा जाए लेकिन 15 एकड़ के एरिया में लगा है। तो हमने छोटा मोटा नहीं बोला जा सकता है, छोटा भी नहीं अगर देखा जाए एरिया विशेष पर। तो इस पे हमने ट्राई किया, और आज आपके सामने रिजल्ट है। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है। और प्रत्येक पौधा में लगभग 100 का एवरेज में टमाटर है। हाँ, लगभग 100 के एवरेज अब रेट जो पकड़ा जाए, लेकिन पौधा हमारा अभी तक अच्छा है। और जब समय आएगा तो हमारा प्लानिंग है कि आगे हम 5-7 साल खेती करें। और
तब पता चलेगा कि मतलब कितना आगे इसमें हम जा तो सकते देखिए दोस्तों, आपको जैसे अभी किसान जी आपको बताए कि हम 5000 पौधा से शुरू किए थे, जिसमें कुछ बैगन था और कुछ टमाटर था। और देखिए एक भाई इतने बड़ा पैमाने पर ये किए हैं, तो हम इससे ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा एरिया में लगाने में इनको क्या लागत पड़ा और कितना जगह में लगाए हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो सर जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप ये कितना बड़ा एरिया में लगाए हुए हैं और इसमें क्या क्या लागत आपको आया। तो रिक्स तो देखिए जीवन में हर चीज़ में रिक्स है। हाँ, हर चीज़ में रिक्स बिना है। रिक्स का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना खेती में रिक्स लिया जाए, क्योंकि पूर्वजों का देन है हमारा का देन खेती। है। हम एक बचपन से यही देखते आए और यही सीखते आए, तो हमने खेती में ही रिक्स लेना चाहा। हालांकि 500 पौधा जब हम लगाएं तब हम निश्चिंत हो गए कि ग्राफ्टिंग खेती में कोई रिक्स नहीं है। अच्छा, ठीक। मौसमी मार अलग बात है, लेकिन ग्राफ्टिंग खेती में रिक्स माने 20% ही बच जाता है। यानी हर किसान इसको लगा सकता है एकदम। मैं रिकमेंड करूंगा, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो ग्राफ्टिंग खेती की ओर बढ़े तो उनको मोटा मुनाफा हो सकता है। अच्छा। अभी तक मान लीजिए हमारा लागत इस पे, पहले आप ये बताइए कि ये कितना बड़ा एरिया में लगा हुआ है। हमारा टमाटर का एरिया 5 एकड़ का है। 5 एकड़ का जी है। हाँ, और बैगन का लगभग 11 एकड़ में है। अच्छा, इसमें आप 5 एकड़ में कितने पौधा आपका लगे हुए हैं। हमारा 32,000 पौधा लगा है। 32,000 5 एकड़ में नहीं, टोटल कंप्लीट। अच्छा, टोटल हाँ, कंप्लीट में। 7,000 इस पे लगा है। 7 अच्छा, 7,000 पौधा आपका टमाटर का लगा हुआ है जी। अच्छा, तो इसमें क्या लागत आया आपका। अब केवल टमाटर का तो नहीं, लेकिन हम आपको पूरा बैगन का बता देते हैं। टमाटर में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, इसलिए कि ये रस्सी सब देख रहे हैं ना, हाँ। 3 लेयर बांधना पड़ जाता है हम लोगों अच्छा, को। इसमें 3 लेयर दिया हुआ पहले है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्टैकिंग से शुरू हो जाता है। अच्छा। स्टैकिंग है, अच्छा। क्योंकि हवा में ये प्रोटेक्ट करता है। पौधा बहुत छोटा रहता है ना, हाँ। हवा से गिरे ना बोल के इसको 2 राउंड बांधा जाता है। अच्छा, इसमें मतलब आप बांस का एक खूंटी दिए हुए है ना। हाँ, ये खुल गया अब। अच्छा, खुल गया। हाँ, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, एक लेयर बंधाएगा। ये दूसरा लेयर हो गया। हाँ, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, चौथा लेयर और जाएगा। इसका हाइट करीब आपका 7 फीट टमाटर हाइट लेगा। अच्छा, वो हिसाब से अगर चौथा लेयर या 5वां लेयर आप दीजिएगा, हाँ, पूरा एकदम टॉप में थोड़ा जाएगा। सा आपका बांस का जो बल्ली है वो हाँ, थोड़ा सा छोटा हमको लग रहा है। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि करते करते सीखना होता अच्छा, है। ठीक, तो ये वही है, समझ लीजिए। अच्छा, मतलब हमारा बांस थोड़ा सा 1 फीट छोटा पड़ गया है। ऐसे भी सर जी बोला जाता है, खेती एक ऐसा चीज है हाँ। कि किसानों को हर साल नया सीखने के लिए मिलता है। जी जी जी। और हमला भी वही है। हाँ, हर कुछ साल नया सीखने को मिल रहा है, कुछ सिखाने को मिल रहा है। अच्छा। तो बहुत सारी चीज हमें सीखना भी पड़ रहा है। अच्छा, ये चीज आप हमको बतलाइए, एक पौधा का कीमत क्या पड़ता है आपको। हमें एक पौधा का कीमत 11 रुपये पड़ा है। 11 रुपया। हाँ, जिसमें हमें भाड़ा नहीं लगा, चूँकि हमने ज़्यादा पौधा मंगाया था। 25,000 से ज़्यादा अगर पौधा कोई किसान मंगाते हैं, तो जहाँ से हम मंगाए हैं, छत्तीसगढ़ सीबी नर्सरी है। अच्छा, वहाँ से हमने पौधा मंगाया था, वहाँ से भाड़ा हमें नहीं लगा था, मैंने डिलीवरी खेत तक। लोकल एरिया में जैसे आपका झारखंड में हम्म, ये सुविधा नहीं है कि हमको यहाँ से ये पौधा मिल जाए। नहीं, हमारे यहाँ अभी ग्राफ्टिंग नहीं है। अगर है भी तो इतना बेहतर नहीं है। अच्छा, 100% कोई सक्सेसफुल नहीं दे कहता है सकता कि नहीं हम भी ग्राफ्ट कर दे रहे हैं, तो वो ग्राफ्टिंग में उस पर मत फंसिए। मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने छत्तीसगढ़ में ही 2-3 ऐसा फॉर्म है जिसमें ग्राफ्टिंग बहुत सक्सेसफुल ग्राफ्ट अच्छा, हो वो रहा है। 100% हाँ, सक्सेसफुल 100% उनका ग्राफ्टिंग देते सेटअप हैं। बहुत माने तगड़ा सेटअप है। अच्छा। टेम्परेचर मेंटेन है, बहुत सारा चीज़ है इस पे। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बताइए आप हमको कि इसमें आप दवा कौन कौन सा चलाते हैं और कितने दिन में चलाते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं पौधा इतना बारिश के बाद भी लहलहा रहे हैं, तो इसका एकमात्र माने हमारा रिजल्ट है फंगीसाइड। फंगीसाइड हमने करीब 5 से 6 प्रकार के फंगीसाइड चलाए, कोई एक प्रकार के फंगीसाइड नहीं। अच्छा, और 5 से 6 प्रकार फंगीसाइड चलाने के बाद हमारा पौधा ऐसा है। कीटनाशक का यूज हम अभी नहीं किए, चूंकि हमारा कीड़ा है ही नहीं। हाँ, कीड़ा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं पर भी। आप देख हाँ। सकते हैं दोस्तों, इतना फल लगा हुआ है, फिर भी आपको कीटनाशक अभी तक नहीं चला है, लेकिन कहीं भी आपको कीड़ा लगा हुआ किसी भी फल में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और कीटनाशक में भी अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक हो।
ऑर्गेनिक नीम ऑयल का हम लोग 10,000 ppm नीम ऑयल का स्प्रे एक बार किए थे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, पत्ता को वो तीता कर देगा। अच्छा। तो कीड़ा उसे खाएगा ही नहीं। हमने पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनिक दवा स्प्रे करें, क्योंकि केमिकल बेस पे बहुत माने बृहद स्थिति माने मतलब इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग एक वेग तो नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आया जाए, तो कीटनाशक का जो तो केमिकल है उसे बचा जैसे जाए। आप ऑर्गेनिक का खेती कर रहे हैं तो उसमें हर व्यापारी भी चाहेगा कि हम ऑर्गेनिक से जो किया हुआ है, जो ऑर्गेनिक ढंग से जो खेती किया हुआ है, उसको लेने वाला भी तो व्यापारी अच्छा खासा उसको दो चार बढ़ा के ही लेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर शुरू से आप ऑर्गेनिक की ओर बढ़िएगा ना, हाँ। तो ये पौधा भी उसी प्रकार सेट होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक मीन्स है कि हम इस पे केवल गोबर का खाद डाले हैं, ठीक, नीम का खल्ली डाले हैं, सरसों का खल्ली डाले हैं, ठीक है। हमने किसी प्रकार का इसमें केमिकल, अगर डीएपी और पोटास का मात्रा हम लोग यूज किए ना, तो उसको एक प्रक्रिया से गुजारे हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। कम मात्रा में नहीं, हम लोग दिए हैं डीएपी। अच्छा। वो भी एक मतलब क्या बोलिएगा, केमिकल ही है। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग तोड़े हैं, 6 दिन के लिए उसको कवर किए हैं। अच्छा, 6 दिन किस के तरह लिए किया उसको थोड़ा सा हम लोग का जो दर्शकों है उसको आप उसको थोड़ा सा बताएं। आप देखिएगा यूट्यूब में खोलिएगा, भट्ठी खाद के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है। भट्ठी खाद का मतलब हो गया कि डीएपी को पौधा का खाने लायक बनाना। अच्छा, ठीक है। आप कभी नोटिस करिएगा कि डीएपी का थोड़ा सा कहीं डाल दीजिए तो जमीन में एक कलर या एक कालापन आ जाता है, लेयर बनाता है, लेयर बनाता जो है, कि मिट्टी को जला देता है। पौधा का जड़ के लिए वो जहरीला है, जहरीला है। उसको हम लोग तोड़े 6 दिन के लिए, उसको कवर किए डीएपी, एक ट्रॉली खाद, एक ट्रॉली मिट्टी के साथ उसको मिक्स किए और 6 दिन के लिए उसको कवर किए। ठीक है। उसके बाद फिर उसको चलाए और मिक्स किए, और फिर उसको 3 दिन बाद फिर से कवर किए, और 6 दिन में हमारा वो भट्ठी खाद तैयार हुआ और डीएपी एकदम चूर्ण हो गया पाउडर फॉर्म में। अब उसके बाद उसको पौधा को कहीं लगा भी दीजिए ना, वो पौधा का कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसका जड़ का खाने लायक वो भट्ठी खाद तैयार हुआ, वो हमने इस पे डाला। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो भट्ठी खाद बना के दिए हुए हैं इसमें, जिसके कारण से आज आप रिजल्ट देख रहे हैं सामने, बिल्कुल सामने देख रहे हैं रिजल्ट कि किस तरह से चमाचम एकदम चमक रहा है पौधा, और पत्ता देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश है, किसी भी तरह का इसमें फंगस भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो जीआई का तार लगा हुआ है, और ये देख लीजिए यहाँ पर सूतरी रस्सी से, ये जूट का जो रस्सी है उसे बांधा हुआ है। तो इसका विशेष जरूरी इतना बांधने का क्यों पड़ता है, ये हम जानेंगे, चलिए इनसे। तो आप हमको बतलाइए दर्शकों को कि इतना बांधने का जरूरी आपको क्यों पड़ रहा है। और देख लीजिए इतना सामने सामने जो बांधे हैं, वो इतना बांधना क्या जरूरी है। हाँ, बेसिकली देखिए ऐसा है कि पौधा जब बढ़ता है और उसका जो फल का वेट है, अच्छा, आप ऐसे इसको तुलना कर सकते हैं कि एक फल 100 ग्राम के आसपास है। हाँ बिल्कुल, ये 100 ग्राम के आसपास है एक फल। हाँ, काउंट करिएगा तो अगर सब मैंने फल को गिना जाए तो 100 के आसपास। हाँ, 100 के आसपास एक पौधा में फल है। आप समझिए 10 केजी का फल का वो छोटा सा पौधा अंगुली के साइज का नहीं संभाल पाएगा, जिसके वजह से हमें प्रत्येक फल का जो गांठ है, हाँ, उसके साथ ये सूतरी जूट का रस्सी भी बांधना है। इस पे प्लास्टिक रस्सी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत मुलायम होता है। तो हाँ, पौधा तो बहुत ही मुलायम रहता है, और काट अगर इसमें प्लास्टिक रस्सी लगाया जाए काट देगा, तो यहाँ सकतने के बाद जो ऊपर का ग्रोथ है रुक जाएगा, वो बिल्कुल रुक जाएगा। हाँ, तो हमने एक लेयर यहाँ बांधा, दूसरा लेयर यहाँ है। इसका बम्बूस शायद थोड़ा छोटा पड़ गया है, लेकिन भी इस पे चलेगा। चौथा लेयर, अच्छा, ये चौथा लेयर के लिए आप ऊपर इसमें खींचे हुए हैं। चौथा लेयर में यहाँ फंसेगा, रोकेगा इसको। अच्छा अच्छा, तो यहाँ चौथा लेयर चलेगा और चौथा लेयर फिर हाइट लेगा तो फिर बांधा जाएगा। यही है कारण कि इसको रस्सी से इतना बांधा जाता है, माने पौधा को खड़ा रखा जाए, पौधा को खड़ा रखा जाए, इसको गिरने से बचाया जाए जी। काहे कि गिरने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो फल है वो पानी पड़ेगा, नीचे मिट्टी लगेगा, हाँ, तो वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप ये हमको बतलाइए कि जैसे इसमें आप खाद देते हैं, जैसे ये तो पूरा मल्चिंग किया हुआ है, जी जी, तो जैसे आप इसमें खाद देते हैं तो किस तरीके से देते हैं इसमें खाद? अच्छा, यहाँ मल्चिंग पेपर एक उखड़ा हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा। हमारा मेन लाइन का जो पाइप है, वो है ये
12 mm का पाइप है। इसी से हमारा जो जड़ का पोषण खाद है अच्छा, वो इससे आता है। और जो हमारा स्प्रे के थ्रू जो होता है वो स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा खाद अगर चलना हो तो हम इसी में पाइपलाइन पे ही थ्रू चलता है। सब ड्रिप के सिस्टम से हाँ, चलता है। जी हाँ, वो ड्रिप के सिस्टम है जो आप वहाँ पे देखें। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि 10 साल में जैसा इस बार बारिश हुआ है और जितना ज़्यादा बारिश है, तो अगर देखा जाए तो जो टमाटर है उसका पत्ता में कहीं कालापन तक भी नहीं है, पूरा चमचमाल एकदम हर पत्ता है। और टमाटर भी एकदम पूरा स्वाब है, देखने में पूरा लाइटदार है। तो ऐसा क्या क्या इसमें ये डालते हैं, क्या करते हैं जिससे कि पौधा को इतना मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो बारिश तो सच में मतलब ऐसा कभी हमने भी नहीं देखा था जितना बारिश आया। और वो जो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो उसी हिसाब से हमारा खेत का जो सिलेक्शन हुआ, आप कहिए ऊपर वाले की देन या जो भी, ये खेत एकदम लगभग 40 फीट नीचे की ओर डाउन है। अगर आप जहाँ मतलब खड़े ये हैं, ऊंचा स्थान हाँ, में है। जहाँ आप हैं उससे नीचे चलते जाइएगा तो आप 40 फीट नीचे चल जाइएगा, डाउन है उधर। धीरे 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 करते। तो पानी कितनों भी स्पीड से आता है, 10 से 15 मिनट के अंदर खेत खाली हो जाता है। पानी आप देखिएगा, पानी कहीं टिका हुआ नहीं है खेत में, मैंने नाली में कहीं नहीं हाँ, रुकता कहीं जमा है। हुआ नहीं है, बिल्कुल अभी भी निकल जाता देखिए, है। कल भी पानी आया था यहाँ, हाँ, कल भी बारिश हुआ तो था इसका लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, कल भी बारिश हुआ था लेकिन अब देख सकते हैं कि जमीन अभी भी सूखा हुआ है। तो इसका एकमात्र रीज़न यही है कि पानी यहाँ रुक नहीं रहा, जिससे हम लोग हेवी विल्टिंग भी नहीं लगा। और फंगस के लिए तो हम आपको बताएं ही कि हम फंगीसाइड चला रहे हैं। जैसे कि अभी आज मौसम साफ़ किया, हमारा लेबर जो लड़के हैं वो फंगीसाइड ही स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई कीटनाशक नहीं है, उस पर फंगीसाइड स्प्रे हो रहा है ताकि कल फिर अगर बारिश आ जाए तो हमारा पौधा उससे लड़ने के लिए तैयार है। तैयार है। बस यही अच्छा, मतलब रीज़न आप रहा। ये हमको बतलाइए, किसानों को, अगला भी जो दर्शक हैं उनको भी ये बतलाइए कि आप फंगीसाइड अलग से देते हैं या कीटनाशक के साथ मिला के भी नहीं देते नहीं हैं? नहीं, हम फंगीसाइड सिंगल चलाते हैं। कभी भी हम फंगीसाइड को कीटनाशक से नहीं मिलाते हैं, क्योंकि उस पर अलग केमिकल होता है, कीटनाशक में अलग केमिकल रहता है। कभी कभी होता क्या है कि 2 3 4 मिला देने के बाद फंगीसाइड मिला दिए, कीटनाशक मिला दिए, टॉनिक मिला दिए, स्टिकर मिला दिए, ये 4-5 केमिकल मिल के पौधा को भी डैमेज करता है। ना सीधा बोला जाए हाँ, तो उसको जैसे दूध में नमक मिलाने के बराबर। जी जी, हमें ये नहीं पता, अगर मान लीजिए वो सब मिला के अगर पौधे को फायदेमंद रहता तो कोई कंपनी सबको मिला के एक ही बना देता। एक ही बना देता, क्यों अलग अलग बनाया है? जी, तो आपका इसे कहना समझने बिल्कुल सही के है। हुए थे, हम सिंगल ही चलवाते हैं। हम बहुत अधिक तो स्टिकर उसके साथ मिला देते हैं, कीटनाशक है तो स्टिकर, फंगीसाइड है तो स्टिकर, बस एक सिलिकॉन बेस्ड का हम स्टिकर मिलाते हैं जो कि 5 ml पर टंकी लगता है। ये 5 ml जो देते हैं वो कितना लीटर टंकी है आपका? 20 लीटर का 20 है। लीटर का हाँ, बहुत ज़्यादा अगर बारिश होने का चांसेज है, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत स्प्रे कर रहे हैं, 1 घंटा में बारिश होने वाला है, तो उस अवस्था में हम 6 या 7 ml भी कर देते हैं। उसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिकर भी नहीं देना है। अच्छा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये बेड में कभी भी घास का दवा मत चलाइए, इसमें कभी भी मत चलाइए। इससे क्या नुकसान बहुत हो सकता ज़्यादा- है? देखिए, इसका जड़ एकदम यहाँ तक आया हुआ है, अभी अच्छा, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं। इसका जो माइको राजा जड़ है ना, अच्छा अच्छा, जो कि देखिए, ये जड़ वाइड जो रूट है, हाँ, इसी से ये खाता है। पौधा का अच्छा। खाना यही है। देखिए इस तरह से ये इसका अंदर और बढ़ा हुआ है, तो इसका जो जड़ है ना, अच्छा। ये आपका यहाँ पूरा आया हुआ है। यहाँ अगर घास का दवा ग्लाइफोसेट चलाइएगा अच्छा। तो ऑलरेडी टमाटर को नुकसान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। करेगा, उसको कमजोर कर देगा। इसीलिए घास का दवा नहीं चलाइए। बहुत अधिक तो अगर होता है तो वीडर चला दीजिए, अच्छा। या ऊपर से जलाने वाला, वो भी बहुत सावधानी से। पत्ता अच्छा, में एक चीज पड़ना बताइए, बीडर चलाने से नहीं। जो जड़ बीच में आया हुआ है उसको कोई नुकसान? नहीं नहीं नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। वो जड़ कटेगा तो वाइट रूट है, वो खाना खाने के लिए पौधा अपना जड़ भेजता है। अच्छा। वो तुरंत डेवलप करेगा अच्छा, ठीक है। उस पे। अच्छा, देख रहे हैं पीछे आपका यहाँ पर लेबर भी लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, तोड़ाई उड़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तोड़ाई नहीं, अभी तो तोड़ाई का प्रोसेस हम लोग शुरू ही नहीं किए हैं। अच्छा, शुरू नहीं हुआ है नहीं, अभी तक? नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ। अभी इसमें समय है, 15 दिन के आसपास लगेगा समय इसमें। अभी कहीं कहीं 1-2 जो पहले का फल आता है ना, वो है। और हमारी लेबर आज फाइनल लेयर रस्सी बांध रही है टमाटर का। तो चलिए दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह से यहाँ रस्सी हाँ। का काम कर रहे हैं, उसको भी चलिए दिखाइए। आइए ना, देखिए आइए। दोस्तों, यहाँ चौथा लेयर का बंधाई चल रहा है, ये फाइनल दो लेयर है। रस्सी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको बांधने का तरीका क्या है, कैसे बांधा जा रहा है और इस पौधा को ऊपर टिकाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग
देखते हैं और पूछते भी हैं। तो देखिए, चलिए बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि किस तरह यहाँ बांधा जा रहा है और जो इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उसको आप इन लोग को कैसे कोऑपरेट किए इस तरह का काम में। सो चलिए थोड़ा सा बतलाइए। तो हमारा ये सूतरी है, क्योंकि जूट का से ही बांधना है, पौधे को नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए जूट ही स्पेशल है। प्लास्टिक का रस्सी भी बहुत कोई बोलता है, लेकिन मैं जब बताऊंगा प्लास्टिक रस्सी का इस्तेमाल ना करें। ये लगभग बहुत पतला है, हाँ। लेकिन आराम से 2 महीना टिक जाता है, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये पानी से जैसे कुछ बार भी बार नहीं बारिश हो तो ना होगा, टूटे? नहीं टूटेगा, डरिए नहीं। आराम से इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पतला वाला सूतरी का है। इसका गांठ बनाने का तरीका क्या है कि एक गांठ पहले, ठीक है, दूसरा गांठ के लिए आप पौधे को फंसा दीजिए। जैसे ये हमारा पौधा है, ये पौधा को फंसाइए और ये वाला रस्सी को ये टाइट कर दीजिए। इससे होगा क्या कि ये अच्छा, यहाँ टाइट नहीं किसी होगा, तरह का चोट नहीं लगेगा पौधा को। हाँ, चोट नहीं लगेगा। और इसका जो सर्कुलेशन है जड़ हाँ। के साथ, जो फल का या पत्तों का या तना का जो संपर्क है वो टूटेगा नहीं। टूटेगा तो नहीं। बस इसको ऐसे हमारा फंसाते जा रहे हैं। अभी फाइनल लेयर नहीं बांध रहा है, ये सेकेंड राउंड ही खत्म नहीं किया, सेकेंड राउंड में ही है। यानी और और इसमें इसके बढ़ ऊपर जाएगा। एक और लेयर चढ़ेगा। जो हमारा बांस का बल्ली है वो जो छोटा पड़ा है उसको हम लोग इस पे चेंज करेंगे। क्योंकि छोटा पड़ गया तो उसको हाइट करना ज़रूरी है। और कुछ बहुत ज़्यादा बारिश और हवा के कारण मैंने मचान गिरे ना बोल के सपोर्टिंग के लिए फिर से लड़के लगे हुए हैं, वो तैयारी में हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, यही है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से यहाँ जो ये लोग बांध रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना आराम से यहाँ काम किया जा रहा है ताकि पौधा को किसी तरह का नुकसान ना हो। और पौधा को देखते हुए ये लोग काम कर रही है और बहुत आसानी से कर ले रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मार्केट में अभी टमाटर का डिमांड कैसा है और कहाँ कहाँ ये सप्लाई भी करते हैं, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। तो टमाटर तो अभी बेसिकली हम लोग का हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। हमारा आपका हजारीबाग से फ़ोन आ रहा है, देवघर से फ़ोन आ गया, बंगाल भी डिमांडेड है और जमशेदपुर भी फ़ोन आ ही रहा है कि टमाटर आपका लगाए हैं बहुत, तो हमको जब हार्वेस्टिंग हो शुरू हो तो हमें दे दीजिएगा। तो अभी का रेट फ़िलहाल 50 रुपये केजी है। थोक का रेट, मैंने 100 कैरेट, 150 के 200 कैरेट जो आ जाए वो देना है, 50 रुपये का रेट है अभी। और यही है। खैर, हम लोग जाते हैं मार्केट में, सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ तो 70 रुपये 80 रुपये केजी अभी बिक रहा है टमाटर। तो थोक में आप लोगों से यहाँ 50 रुपये 55 रुपये लिया जा रहा है। जी हाँ, 50 रुपये। तो हम इतना सारा सामान, मतलब टमाटर अगर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए तो मान लीजिए 500 कैरेट तो हम बेच नहीं पाएंगे ना। हाँ, वो तो आप खुदरा सेल नहीं कर पाइएगा, हमें देना ही पड़ेगा, मैंने व्यापारी को संपर्क करना ही पड़ेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम अपने मेहनत और क्वालिटी का पैसा मतलब लेंगे। देखिए आप तो इसकी खूबसूरती देख लीजिए दोस्तों, ये जो टमाटर है इतना खूबसूरत है। देख लीजिए, किसी तरह का ना इसमें किसी तरह का कालापन है, ना कहीं चितीपन है और बिल्कुल खूबसूरत है। तो टमाटर का पैदावार अगर देख रहे हैं, जैसा हम यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, सामने से आपको दिखाते हैं हम कि एक पौधा में अभी इतना फला हुआ है, जबकि ये लगभग 3 से 3.5 फीट का पौधा होगा और ये लगभग 5 फीट प्लस जाएगा ये। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक पौधा में, ये पौधा का समय मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ 2 महीना हुआ है। 26 तारीख को हम लोग लगाए थे, 26 जून को लगाए थे, 26 जुलाई, आज 26 अगस्त। ये 2 महीना हमारा पौधा का हुआ और 2 महीना में आपका प्रोडक्शन लगभग चालू होने के कगार पर। हाँ जी हाँ, चालू होने के कगार पे है। तो और ये लगभग 8 महीना रहेगा। ये 8 महीना रहेगा। 8 महीना आपका। अभी तो बारिश के कारण से थोड़ा तो रुका है, ग्रोथ को डैमेज नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गया है। जिस स्थिति में आसपास के इलाका में जो लगाए हैं उनसे मिलिएगा तो आप कहिएगा कि आप कैसे बचाएं सूरज जी इतना पौधा को। हाँ, ये तो जैसे पौधा दिख रहा है वो देखते ही लग रहा है कि इसमें आप बहुत ही मेंटेन करके रखे हुए हैं पौधा को। काहे कि बिना मेंटेन का इतना अच्छा पौधा रख पाना नामुमकिन है। जी बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए दर्शकों को कि ये आप कौन सा कंपनी का लगाए हुए हैं,
ये तो आपको भले आप ग्राफ्टिंग में मंगाए हुए हैं, लेकिन आपको तो पता होगा ही कि ये कौन सा कंपनी का आप टमाटर लगाए हैं। ये साहो करके आता है, अब किस कंपनी का है नहीं पता, लेकिन साहो है शायद वीएनआर का है, सेजेंटा का नहीं है, वीएनआर का या कोई साहो है। अच्छा, हम आपको बता देंगे, या तो उसके बारे में आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। साहो का ही ज़्यादातर डिमांड रहता है पौधा का, इसका कारण है। देखिए इतना लाल हो गया, दूसरा नॉर्मल टमाटर एकदम गीला हो जाएगा, आप इसको कहीं पटक दीजिए। देखिए हम पटक दिए, आपके सामने पटक दिए, ये बिल्कुल ये टाइट है, ये फटेगा ही नहीं, फटा भी नहीं। हाँ। और ये जो दबने का जो शिकायत होता है टमाटर में, हाँ। तो अगर देखा जाए तो आदमी तो इसको कैरेट में लेके जाता है, हाँ। लेकिन अगर इसको बोरी में भी अगर डाल के लेगा जाए तो कोई दिक्कत तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, आप इसको बिना फ्रिज में मत रखिए, 8 दिन ऐसे ही रख दीजिए ना, घर में कुछ भी नहीं होगा। फ्रिज में रखने का आवश्यकता ही नहीं है, इतना मोटा लेयर है इसका। और मैंने रेड फन का तो बातें निराला है, अभी भी अगर ओरिजिनल कलर में अपना ये नहीं आया है, नहीं तो ये एकदम रेड हो जाएगा। नहीं, जैसे ये देख सकते हैं, ये हाँ लगभग ऐसा हो जाएगा, पूरा रेड हो गया है। लेकिन भी देखिए ये पूरा टाइट है, दबता भी नहीं है, तो किसान इसको आसानी से मार्केट तक पहुंचाएगा, तभी यह दबने का किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं आएगा और इसका मार्केट में बेहतरीन कीमत भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।